शिव नाम की महिमा। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का मैं पढ़ने जा रहा हूं जी 23वां अध्याय। 22 अध्याय ऑलरेडी रीड करके अपलोडेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य हैं, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना का उद्धार कर लिया, उसी का मुख पवित्र है, जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। ये ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष तीनों महान पुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह निसंदेह पापी है। इसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में तीनों है, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी में स्नान के समान फल मिलता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश होते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्रीमेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना ना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हो, उन्हें शिवनाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तृप्त हुए तो को उसके बिना शांति नहीं होती। हे मनुष्य, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूं कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्र गुरुम नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विजश्रेष्ठों, यह मैंने शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग संपूर्ण होती है जी श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय की भी। यहाँ तक की रीडिंग आर अपलोडेड ऑन चैनल। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने को बोलें, और आप लोग भी जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें डिवाइन टॉक्स विद नितिन ऐसे ही पॉजिटिव कंटेंट्स के लिए। आप लोगों का भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी का, कोई भगवान से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और हर हर महादेव जरूर लिखें।